नमस्कार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन में जो सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर के कल लालू प्रसाद और कांग्रेस के नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई। जी हां, उस बातचीत के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। और जो खबरें चल रही है कि पप्पू यादव को लेकर के आरजेडी मान गई है, मेरे पास ऐसी सूचना बिल्कुल नहीं है। ठीक इसके उलट सूचना है। मैं आपको बता दूं, मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव को लेकर के आरजेडी बिल्कुल नहीं मानी है। पप्पू यादव को आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव को ही नहीं बल्कि तारिक अनवर को भी कटिहार देने को ये आरजेडी यानी उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसकी बड़ी वजह भी है। आप पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों तारिक अनवर को नहीं देना चाहते हैं, क्यों पप्पू यादव को पूर्णिया देना नहीं चाहते हैं। तो इसकी दो बड़ी वजह हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बीमा भारती को पूर्णिया से लड़ाना है, उनके साथ आरजेडी के सुप्रीमो का कमिटमेंट है। इसी शर्त पर बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में आई है। इसलिए बीमा भारती घूम घूम कर कह रही हैं कि उन्हें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल गया। दरअसल लालू प्रसाद ने कल कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग में साफ तौर पर कह दिया कि आप पप्पू यादव को मधेपुरा चाहें, सुपौल चाहें, जहां से चाहें वहां से लड़ा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूर्णिया की सीट आपको नहीं देंगे। इसलिए इस बात को लेकर के बड़ी तेज अफवाहें उड़ी कि पप्पू यादव को लेकर के लालू प्रसाद मान गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बाहर आकर के ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे भीतर कोई मतभेद नहीं है, सीटों को लेकर के कुछ रस्साकशी है जो 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं कि नेता जब मीडिया को फेस करते हैं तो किस तरह की बात करते हैं, लेकिन आखिर मतभेद नहीं है तो सीटों के डिक्लेरेशन में दिक्कत क्यों आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मतभेद नहीं होता तो निश्चित तौर पर अभी तक सीटों का डिक्लेरेशन हो जाता। महागठबंधन के भीतर जिन सीटों पर कोई मतभेद नहीं है, अगर आप एक औरंगाबाद छोड़ दीजिए जिस पे आरजेडी बिल्कुल क्लियर थी कि हर हाल में हम अपने उम्मीदवारों को वहां से लड़ाएंगे, आरजेडी ने वहां पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस को लाख आपत्ति हुई कि हमसे चर्चा क्यों नहीं की गई, हमसे बात क्यों नहीं की गई, हमसे पूछा तक नहीं गया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लेकिन लालू प्रसाद ने इसकी कोई परवाह नहीं की। यह बात और है कि पप्पू यादव लालू प्रसाद से मिले और अगले दिन जैप का विलय कांग्रेस में करा लिया और पप्पू यादव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद उन्होंने जैप का विलय कांग्रेस में कराया और उन्हें यह कहा गया कि आपको पूर्णिया सीट से लड़ाया जाएगा। इसलिए पप्पू यादव ये दम जरूर भर रहे हैं कि कुछ भी हो हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि अपना प्राण त्याग देंगे, जान छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सवाल यह उठता है कि वो निर्दलीय के तौर पे लड़ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आज शाम को जो मुलाकात होनी है उसमें अगर लालू प्रसाद मान जाएं तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव पूर्णिया को लेकर के बिल्कुल नहीं माने हैं। पूर्णिया भी छोड़ने को तैयार नहीं है लालू प्रसाद, और कटिहार भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और कटिहार छोड़ने को तैयार इसलिए नहीं है, जरा कटिहार पर भी मैं आपसे चर्चा कर लूं, क्योंकि तारिक अनवर को लेकर के लालू प्रसाद के भीतर इस बात की नाराजगी है कि आजकल जो जन सुराज यात्रा पिछले कुछ महीनों से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि तारिक अनवर उस यात्रा में भी शामिल हुए थे। और इसको लेकर के आरजेडी में बहुत गुस्सा है कि जिस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता को लेकर के प्रशांत किशोर लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि आरजेडी को बिल्कुल नागवार गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह की यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को टिकट क्यों दिया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि बड़े नामों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वैसे उम्मीदवारों को उतारने की जरूरत है जो चुनाव प्रचार ठीक से कर सके, जो जमीन पर उतर करके जनता से कनेक्ट हो सके, जो जमीन पर उतर करके अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे सके। इसलिए कहा यह जा रहा है आरजेडी के भीतर यह गहरी सोच है कि तारिक अनवर उम्र दराज हो चुके हैं,
कहा यह भी जा रहा है कि जो औरंगाबाद को लेकर के निखिल कुमार का टिकट भी इसीलिए काटा गया था क्योंकि वो उम्र दराज हो चुके थे। उनको अगर टिकट दिया जाता तो वो ढंग से प्रचार भी नहीं करते, इसलिए सिर्फ नाम के आधार पर टिकट दे देने से कोई जीत की गारंटी नहीं हो जाती है। इसलिए इस बात को समझना होगा। और आरजेडी के कई नेता अब इस बात को खुलेआम कर कहते हैं, जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी के जो सर्वोपरि नेता है नरेंद्र मोदी, उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर के एक डिफरेंट मापदंड यार्डस्टिक सेट कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ने की विधि सबको सिखा दी है, अब चुनाव पिछले तरीके से, पुराने तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। अब केवल नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, गली गली में आपको घूमना पड़ेगा, जन जन से सरोकार आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए तारिक अनवर को लेकर के आरजेडी में यही बात कही जा रही है। और दरअसल दूसरा बड़ा पक्ष यह है कि अशफाक करीम, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे आरजेडी से, और कहा यह जाता है कि वो पार्टी के बैकबोन थे, पार्टी को फंड मुहैया कराते रहे, उनके बड़े नाम है, उनकी बड़ी इज्जत है पार्टी के भीतर, उनकी वफादारी को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए अगर उनका टिकट राज्यसभा में काटा गया, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो इस शर्त पर नहीं बनाया गया कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए लालू प्रसाद इन 2 सीटों को लेकर के बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक मेरी सूचना है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आरजेडी के सूत्रों से जो हमें पता लगा है कि 7 सीट को लेकर के ही लालू प्रसाद तैयार हुए हैं। और 8वां सीट अगर बहुत, आज खड़गे के घर में मीटिंग होना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, काफी अनुभवी नेता हैं, कई बार उन्होंने चुनाव जीता है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब इनसे मुलाकात होती है तो सासाराम और गोपालगंज को लेकर के कहा जा सकता है कि उनमें से एक सीट आप ले लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो सूचना है कि कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है, तो यह बात आप जान लीजिए कि सुपौल और मधेपुरा को लेकर के कहा जा रहा है कांग्रेस बेहिचक ले ले, जहां से चाहे पप्पू यादव चुनाव लड़ ले। लेकिन पूर्णिया और कटिहार बिल्कुल छोड़ दें, कांग्रेस को पूर्णिया और कटिहार हम नहीं देंगे। यह लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने कल भी यह बात कही। अब आप आ जाइए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं लालू प्रसाद यादव। यह बात और है कि मुजफ्फरपुर में जिस उम्मीदवार की चर्चा विजेंद्र चौधरी की जा रही थी, विजेंद्र चौधरी को लेकर के अब थोड़ी असमंजस की स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि वहां से अजय निषाद भी उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे वहां 2 बात की चर्चा है कि 4 लाख से ज्यादा भूमिहार मतदाता हैं, इसलिए भूमिहार उम्मीदवार भी वहां उतारे जा सकते हैं। लेकिन अजय निषाद का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि अजय निषाद का टिकट बीजेपी ने काटा है, और अजय निषाद इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी का कोई भी, चाहे वो बिहार का अध्यक्ष हो सम्राट चौधरी हो, चाहे केंद्र से कोई नेता हो, किसी ने भी उनको नहीं बताया कि उनका टिकट काटा जा रहा है। उनका कहना यह है कि अगर बताया जाता तो पहले ही विड्रॉ कर लेते, कम से कम उनकी बेइज्जती तो नहीं होती। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने उनका अपमान किया, इंसल्ट किया है, इसलिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने उनसे संपर्क साधा है, कांग्रेस ने कहा है कि आप हमारे टिकट पर एक बार मन बनाइए। अब वो असमंजस की स्थिति में है कि करना क्या है, वो सोचेंगे, विचारेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार वो मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, एक मधेपुरा, दूसरा सुपौल, तीसरा मुजफ्फरपुर, और आ जाइए चौथा समस्तीपुर, 5वां वाल्मीकि नगर, जिसकी चर्चा हो रही है कि जी हां वाल्मीकि नगर आप ले लीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक सवाल है सीटों का, तो मैं आपको और भी कुछ नाम बता देता हूं। किशनगंज 6ठा सीट हो गया, पटना साहिब 7वां सीट हो गया, और ये 7 सीट देने को आरजेडी तैयार है। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या एक और सीट अगर कांग्रेस के बड़े नेता जोड़ डालते हैं तो सासाराम या गोपालगंज में एक सीट दी जा सकती है। सासाराम से मीरा कुमार लड़ती नहीं है, तो क्या
सासाराम कांग्रेस को दिया जा सकेगा, क्योंकि आपको पता है बीजेपी ने भी वहां से अपने उम्मीदवार बदले, छेदी पासवान वहां से उम्मीदवार नहीं है। तो पटना साहिब कांग्रेस के जिम्मे है, मुजफ्फरपुर कांग्रेस के जिम्मे है, मधेपुरा कांग्रेस के जिम्मे है, सुपौल कांग्रेस के जिम्मे है, ऐसा लालू प्रसाद कह रहे हैं। वाल्मीकि नगर कांग्रेस के जिम्मे है, सासाराम और गोपालगंज में एक सीट दी जा सकती है, 7 से 8 सीट। तो मैंने आपको बताया कि 7 सीटें अभी आवंटित करने की बात कही गई है कि मैं 7 आपको देता हूं, और जब ये लोग नहीं मानेंगे तो आरजेडी के भीतर ये सोच है कि एक और सीट उनको दिया जा सकता है, सासाराम या गोपालगंज में, जो चाहें तय कर ले। इसलिए लालू प्रसाद इन सीटों को लेकर के अभी उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे। इसीलिए शिवहर का भी रुका हुआ है, इसीलिए पश्चिम चंपारण का भी रुका हुआ है, इसीलिए अभी चूंकि इन सब सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए लालू प्रसाद यादव बाकी के सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा करने से पहले उन्हें जाति, समाज, सोशल इक्वेशन, इंजीनियरिंग, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और लालू प्रसाद यादव बार बार इस बात को मीटिंग में दोहरा रहे थे कि सवाल ये नहीं है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, सवाल ये है कि आप कितनी सीटें जीतने का दमखम रखते हैं। अगर आप इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं, महागठबंधन को जिताना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यह देखना होगा कि आखिरकार आप कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर जातिगत इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। इसलिए किशनगंज देने को तैयार है, लेकिन पूर्णिया देने को तैयार नहीं है, कटिहार देने को तैयार नहीं है, मधेपुरा और सुपौल देने को तैयार है। लेकिन क्या पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मधेपुरा से चुनाव जो दिनेश चंद यादव लड़ते हैं, उनका हर जाति में पैठ बताया जाता है, इसलिए वो लगातार वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं। दिनेश चंद यादव जिस तरीके से चुनाव जीतते हैं और हर जाति में उनके समर्थक हैं, उन्हें कोसी का बहुत बड़ा नेता कहा जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या उनके खिलाफ पप्पू यादव उतरेंगे, या सुपौल जहां से रंजीता रंजन चुनाव लड़ती रही है, क्या वो दिलेश्वर कामत की जगह उतरेंगे? क्योंकि पप्पू यादव तो बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में क्या स्थिति बनेगी, इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। असमंजस की स्थिति है, कशमकश की स्थिति है। तेजस्वी यादव लाख कहें कि कोई मतभेद नहीं है, लेकिन पूर्णिया सीट और कटिहार सीट बिल्कुल फंसा हुआ है, अभी तक फंसा हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, तब तक बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि आरजेडी ये 2 सीट देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि भले ही मीडिया में इस तरह की चर्चा हो कि कटिहार को लेकर के बात बन गई है, आरजेडी के सूत्रों से पता लग रहा है कि कटिहार को लेकर के बिल्कुल बात नहीं बनी, और अशफाक करीम को लेकर भी लालू प्रसाद अड़े हुए हैं, और उसी तरीके से बीमा भारती को लेकर भी पूर्णिया में लालू प्रसाद अड़े हुए हैं। इसलिए स्थिति अब क्या बनती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज देर शाम मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में क्या तय होता है, फिर अगले 24 से 48 घंटे में क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि पप्पू यादव और तारिक अनवर दोनों की सीटें खटाई में पड़ी हुई हैं, और जब तक इन दोनों सीटों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक बाकी के सीटों पर भी किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएं, इसको लेकर के सिर्फ चर्चा है, लेकिन कोई निर्णय पर पहुंचा नहीं जा सका है। क्योंकि मधेपुरा में और भी कई नाम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुपौल में चौपाल हैं, उनका नाम चल रहा है कि कैसे जातिगत इक्वेशन बनाया जाए। मैंने आपको बताया कि शिवहर में भी नाम चल रहा है कि जायसवाल को कैसे टिकट दिया जाए, उसमें 2-3 नाम है। तो अभी तक किसी निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंचा जा सका है कि पहले आपसी जो मतभेद है उसको दूर किया जा सके, और घटक दलों के बीच में यह क्लैरिटी हो कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि लेफ्ट के साथ लालू प्रसाद ने तय कर लिया है कि लेफ्ट के साथ वो इतनी सीटें शेयर करने जा रहे हैं, 5 सीटें शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर के निश्चित रूप से अभी भी असमंजस की स्थिति है।
आज फाइनल मीटिंग के बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा या नहीं, जो कुछ भी होगा हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पप्पू यादव और तारिक अनवर दोनों की सीटें फंस रही हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।